धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। मलमास पंचमी और पंचक धूम केतु छा गया, सारे जगत में भय उठा भयभीत जग भरवा गया। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी। चारों युगों में जब जब भी धर्म की हानि होती है, भय व्याप्त हो जाता है। धूमकेतु जब उदय होते हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, तो धूम मचा देते हैं जगत में। और उस धूम मचाने का कारण दानवता में शक्ति निस्तेज होने लगती है। जब दानवता निस्तेज होने लगती है, तब धूमकेतु का आगमन होता है। और जब धूमकेतु का आगमन होता है तो अवतार होते हैं। सारे राष्ट्राध्यक्ष, पूरे विश्व की प्रजा भय से आक्रांत हो जाती है, भयभीत हो जाती है। किसी को भय है मृत्यु का, और किसी को भय है जीवन का, और किसी को भय है सत्ता का, और किसी को भय है अपनेपन का। तो सारे भय जब जगत मिले और देखो मिले एक साथ, तब जग में हो जाता है मानवता का प्रभात। तब दानवता और मानवता में संघर्ष होता है। त्रेता युग में ऐसा हुआ। रावण शक्तिशाली जानो, सोने की लंका में मानो, और पंचक रूप जन्म गति पावा, और पंचक विजय दशमी मर जावा। रावण का जन्म भी पंचक में हुआ और मृत्यु भी पंचक में हुई। इसलिए पंचक राहु केतु की परछाई को कहते हैं। और धूम केतु जिमि रावण राहु, इन देखे तिन पुण्य प्रभाव। तो इस समय हरियाला नाम का धूमकेतु कलयुग में अंतरिक्ष में सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ पृथ्वी से सक्रिय है, और सारे विश्व के ऊपर उसकी किरणें प्रभाव डाल रही हैं, और उन किरणों के प्रभाव से सारे संसार की बुद्धि डामाडोल हो रही है। राजा और प्रजा सब भयभीत है, और उस भय का कारण है धूमकेतु की परछाई का आगमन। जब राहु केतु और धूमकेतु धूम मचाने आते हैं तो बुद्धि को
नष्ट कर देते हैं। और ये पुच्छल तारा आदमी को जानवर बना देता है। पुच्छल, पूंछ, तो पूंछ जिसमें भी होती है, बस पूछ पूछ हनुमान बली, और बाकी सब तो देखो लगता चूने की बन गई यहां डली। पानी लगते ही चूना फूल फूल गति पाए, और देखो उसमें से और प्रदूषित वायु प्रगटाए, उससे प्रदूषित वायु निकलने लगती है, चूना। और सारे संसार के चूना लगाने का काम ये धूमकेतु करता है। इस समय कलयुग में भी धूमकेतु सक्रिय है, त्रेता में भी सक्रिय था। पंचमी का दिन था, शुक्रवार था, और पंचक चल रहा था। तीनों योग मिले जब एका, तो दानवता ने घुटना टेका। तो चक्रवर्ती सम्राट था लंकापति गतिजान, 10 मुख और दशानन उसका, और नाम बड़ा बलवान। तो शुक्राचार्य लंक पधारे, और सज गई लंक में बंधन वारे। शुक्राचार्य गुरु दानव गुरु आए लंक निवास, और देखो लंका में चला और पोष मास मलमास, पोष का महीना था, मलमास चल रहा था। कहो रावण कैसे बुलवाया, शुक्राचार्य लंका में आया। पंचक चल रहा, पंचमी चल रही, और शुक्राचार्य प्रवेश, और धनु राशि में सूर्य है, और शुक्र भी करे प्रवेश। रावण बोला गुरुदेव प्रणामा, और राजनीति में मैं धुरंधर माना। आपकी कृपा मुझ पे हो ही जावे, और एक नया इतिहास बनावे। उदय चाल धूमकेतु गति जानी, और ये भी पक्ष हमारा मानी। धूमकेतु जब उदय हो तो दानवता प्रगटाए, सारे जगत में दानवता को हम भी रहे फैलाए। है गुरुदेव, हमारा भी एक ही उद्देश्य है। पंचमी का दिन है, पंचक चल रहा है, मल मास है, तो सारे संसार में मल फैला दे, मलेच्छ राज कर दे, और धूमकेतु की हवा इसमें हमारा सहयोग करेगी। हंसने लगे शुक्राचार्य दानव गुरु, धन्य धन्य रावण सरकार। शुक्राचार्य भी कर देंगे तेरा बेड़ा पार। धन्य हो रावण, तुम चक्रवर्ती सम्राट पूरे विश्व का बनने का सपना देख रहे हो, संपूर्ण विश्व में दानवता फैलाना चाह रहे हो, लेकिन एक कमजोरी मुझे दिखती, ये भारत में फैल नहीं पावेगी, क्योंकि भारत की मिट्टी में तेरा गुण है, वो दानवता वहां नहीं घुस पावेगी। लंका तो माया की नगरी है, सोने की नगरी है, तो लंका में भारत के लोग नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त होते, और भगवान के भक्तों का धूमकेतु बाल बीमाका नहीं कर सकता। इसलिए रावण में तो शिव की भक्ति चल सकती है, राम भक्तियां नहीं चले, विष्णु नहीं भक्ति गति पाए, और लंका चाहे सोने की हो पर क्षीर सागर कभी नहीं बन पाए।
लंका चाहे सोने की हो, हीरे पन्ने पुखराज की हो, लेकिन ये क्षीर सागर नहीं बन सकती। और हे रावण, तो सारे संसार का चक्रवर्ती सम्राट तो बन सकता है, पर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने में मुझे तो संदेह है, क्योंकि वहां माया चलती नहीं, वहां चले रे भगवान। और धूम के तुलाख उदय कर दो, पर वहां नहीं चले धूमधाम। भारत में जो पैदा हो गया वो भगवान का ही भक्त होता है, और भगवान की कृपा से ही भारत में उसका जन्म होता है। तो सत्ता कभी न चाहते भारतवासी लोग, वह तो चारों युग में और लगाएं ईश्वर से योग। चारों युगों में जो भारत में पैदा होता है, चाहे वो दानव हो या मानव हो, वो भगवान से अंततः योग लगा लेता है और अंत में भगवान की शरण हो जाता है। तो सत्ता भी त्यागनी पड़े उसे, तो सत्ता भी वह छोड़ दे, पर भगवान से योग नहीं छोड़े। ऐसी शक्ति भारत में होए, तो भारत से तो रावण तुम कभी जीत सकोगे नाय। मत टकराना भारत से, तो विजय तुम्हारी पाए। तो है बेटा रावण, मैं तुम्हारा गुरु हूं, शुक्राचार्य हूं, दानवों का भी गुरु हूं, और तुम दानव संस्कृति को फैलाना चाहते हो। और मेरे पास मृत संजीवनी विद्या है कि मैं मरी हुई आत्मा को भी जीवित कर सकता हूं। लेकिन भारत तो अमर संजीवनी है। महादेव गुरु बृहस्पति हैं, जो इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं और थोड़े दिनों में अपनी राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति का सूर्य जब उदय हो, भगवान वहां पर आते हैं, और कपिल मुनि भी सबसे पहले उनके दर्शन पाते हैं। ये गंगा सागर तट पावन, गंगा में अमृत होता है, और वह अमृत ही कपिल मुनि की और आंखों को 14 जनवरी धोता है। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति और गंगा अमृत पान, और लोग करते हैं गंगा सागर स्नान। इससे मकर के सूर्य में भी अमृत होता है और मल के मास में जहर होता है। तो जहर भरा है इस लंका में, और ये जहर तुम्हें फैलाना है, पर भारत में कभी जाना नहीं, वरना तेरा सर कटवाना है। कभी चुनौती देना मत तू, और ये तो भारत जान। भारत तो भक्तों का देश है, और वहां चले न रावण तेरा नाम। रावण वहां तेरा काम नहीं चलेगा। रावण को अति क्रोध तब, और देखो अंदर आए, फिर भी गुरु की बात को सुन ली, चुप चुप जाए, चुपचाप सुना। इतना आक्रोश धूमकेतु ने उसके मस्तिष्क में मचा रखा था। अच्छी नहीं लगी गुरुदेव आपकी और मुझको ये सब बात, और भारत वाले क्या करें हम सब रावण के साथ। सारा जगत रावण के साथ है। ये भारत किस चिड़िया का नाम है। हम तो अब दें चुनौती भारत को, और भारत की सत्ता को हिलाएंगे। और ये संकल्प किया रावण, तब शुक्राचार्य मुस्काए हैं। रावण तेरा ये संकल्प कभी न हो साकार। शुक्राचार्य की आंख है और एक बार में पार। उनके तो एक ही आंख है, एक ही दृष्टि है, वो सारे त्रिलोक को एक बार में ही देख लेते हैं। तो हमने तो देख लिया रे रावण, चाहे लाख आए यहां धूमकेतु, और तेरी कमजोरी पता लगी
कि सत्ता का तू चक्रवर्ती, पर चले नहीं भारत में तेरा देखो कोई भी वार। मेरी तो ये सलाह है रावण कि तू करना भारत से प्यार, भारतवासियों से ही प्रेम करना, क्योंकि भारत रूप भय रहित जानो, और ये तो रूप ईश्वर का मानो। चारों युग में ईश्वर ही और बनती भारत सरकार। एक राम सरकार है और एक श्री कृष्ण सरकार, ये दो ही सरकार हैं जिन्हें हटा सके नहीं कोई। बाकी तो छोटे मोटे राजा चलते फिरते होए, वो तो चलते फिरते रहते हैं। जैसे 60 साल एक कर्मचारी की नौकरी होती है रावण, उसके बाद वो उसको पेंशन मिल जाती है। इसी तरह राजा चलते रहते हैं, लेकिन चलाने वाला तो सर्वशक्तिमान नारायण है। और वो दो सरकारें हमने भारत से कभी हटते नहीं देखी, किसी को हटाते नहीं देखी। इसलिए तुम कुछ भी चक्र चलाओ। महाराज राजनीति का मैं बड़ा धुरंधर और शिष्य शिव का कहलाता हूं, और जब 10 मुख से मैं क्रोध करूं तो सारे जगत को डराता हूं। एक हाथ मेरे जब खड़ग उठे, चंद्रहास खड़ग जब आती है, और जब मैं रथ में बैठूं तो धरती सारी डर जाती है। तो कौन ये भारत देश है, और मैं तो करूं चढ़ाई, और सारे देश तो मेरे हो गए, अब होगी मेरे से भारत से और मेरी लड़ाई। तब हंसने लगे, मलमास में बुद्धि तेरी भरमाए। अरे रावण कभी तू भारत से कभी जीत नहीं पाए, कभी जीत ही नहीं सकेगा। तो ये रावण नीति राजनीति का सबसे बड़ा धुरंधर रावण था। वो भयभीत हो गया शुक्राचार्य की बातों को सुनकर, क्योंकि धूमकेतु का असर लंका पर भी हुआ, और डर गया मन ही मन के अंदर, और मायावी भेष बनाऊंगा, चाहे मैं भिखारी बन जाऊं, पर मजा अवध को चखाऊंगा, और सारी चाल चलूंगा मैं। तब आदेश किया उसने जारी, और हाथ उठाया रावण ने, और जितने भी साधु संत हैं पूरे जगत के, उन पर दानव प्रकोप होए, दानवता का होएगा और साधु संत प्रकोप। रावण की आज्ञा है, कोई नहीं सकेगा रोक। रावण ने आज्ञा दी अपनी सेना को, अपने गुप्तचरों को, अपने खरदूषण को, 14,000 खरदूषण और 1.25 लाख नाथियों को, कि जहां भी साधु और संत दिखे जो भगवान को भारत में या विश्व में बुलाने की कोशिश करे, उन सबको उनके हवन कुंड में खून उलीचो और दाढ़ी नोचो जाए। ईश्वर भक्ति कर दो बंद, ये रावण आज्ञा पाए। इतना तानाशाह सम्राट था, सारे जगत में खलबला और मचा रावण दरबार। सारे संत घबरा गए और हो गई राम की जय जयकार। सब साधु संत राम राम करने लगे। महाराज राम जी नारायण, हम पर खतरा मंडराया है, ये धूमकेतु की छाया है, इसीलिए कष्ट प्रगटाया है। आप बचाने आओ राम जी, और उत्तरायण है सूर्य, मकर सूर्य से पहले ही, और बचा ले ओ भरपूर, हमें बचाओ। तब हाथ उठाए राम प्रण कीना, और राज छोड़ जंगल चल दीना। वनवास में चले गए राम जी की। क्या करें ऐसे राज को जहां प्रजा भी नहीं प्रसन्न। अरे हम भारत के युवराज हैं और धर्म में है आसन, निश्चर विहीन पृथ्वी में कीना।
जब तक पैदल यात्रा की ना, जब तक निश्चर विहीन नहीं करूं सारी पृथ्वी के ताय, तब तक भारत में राज करूंगा ना। पहला राजा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ, दशरथ का पुत्र हुआ, जो वनवास में चला गया, लेकिन उसने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जब तक इनकी रक्षा नहीं हो नहीं बनाऊं सरकार, जब तक इन चार वस्तुओं की रक्षा में नहीं कर सकूं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये मनुष्य का अवतार लेना मेरा बेकार है, और निश्चय विहीन पृथ्वी नहीं करूं। मैं भारत में मानवता का प्रकाश करने आया हूं और दानवता का नाम निशान मिटाने आया हूं, यहां सत्ता चलाने नहीं आया। मैं यहां पर सत्य का प्रकाश फैलाने आया हूं। सुन कर राम वचन अति जानी, और सुर नर मुनि प्रसन्न अनुमानी। सुर नर मुनि सब संत सब, और अवध के लोग मन प्रसन्न सब हो गए। धन्य राम का योग, धन्य है राम जी, जो सत्ता को तो देखते ही नहीं है। इसलिए रघुवंशी जो भारत की शक्ति है, कभी सत्ता को देखा ही नहीं, सत्ता के लिए कभी उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। सत्य के लिए संघर्ष है, दानवता को हटाए मानवता उपजाते हैं, वही राम कहलाए। तो राम मानवता के प्रतीक है, और हमें इस पंचक में, पंचमी में हमारी जो आत्मा है, ये पंच तत्व की देह है, इसमें भर लो राम। अरे आत्मा सूर्य समान है और मकर रूप श्री राम। तो ये मकर संक्रांति का पर्व और मलमास में बड़ा अंतर है। रावण दानवतावाद फैलाने के लिए मलमास में पूरी ताकत लगा रहा था, और राम जो सूर्यवंश के युवराज हैं, मकर का सूर्य हैं और भारत के सूर्य हैं, वो मानवता का प्रकाश फैलाने के लिए लालायित थे। बस इतना सा ही अंतर होता है मानवता में और दानवता में। तो मानवता चारों युगों में सत्ता से दूर रहती है और मानवता का कल्याण, मनुष्यों का कल्याण करती है। वो मानव शक्ति है, उसे अवतार कहते हैं। तो सतयुग में 5 अवतार हुए, कच्छ, मच्छ, वराह, बावन और नरसिंह अवतार। कहीं भी सत्ता चलाई नहीं, और सबसे बड़ी सरकार नारायण सरकार थी। ध्रुव और प्रहलाद की सत्ता हुई, लेकिन नारायण की इन 5 अवतारों ने कहीं सत्ता नहीं चलाई। सत्य चलाया, सत्य नारायण बन गए। राजा बलि को भी 3 कदम दान में लिया उन्होंने, किला तेरी जितनी भक्ति हो, जितनी शक्ति साथ, अरे 3 मुट्ठी में कर दूंगा मैं तेरा दिव्य प्रकाश। तो सारा उसका मनोबल, आत्मबल, तपबल, भोगबल, राजबल सब 3 कदम में नप गया। और जब निर्णय आया तो निर्णय किया नारायण ने कि तुम पाताल के योग्य हो, अहंकार से दान देते हो। तो अहंकार रावण नीति है, इसका त्याग करना चाहिए। मकर संक्रांति का सूर्य हमें अंधकार और अहंकार हटाने के लिए प्रेरणा देता है। तो अहंकार के अंधकार को हटाने के लिए मकर राशि का सूर्य नया सवेरा, आत्मबल देने के लिए सबसे शुभ दिन है कि हम इस दिन मानवता का प्रकाश सारे संसार में फैलाएं और दानवता रूपी जितने अवगुण हमारे अंदर मौजूद हैं उन्हें नष्ट करें। ये प्रतिज्ञा मकर के सूर्य में भगवान राम ने भारत की रक्षा के लिए, अयोध्या की रक्षा के लिए 86 लाख वर्ष पहले की थी, और मानवता का प्रकाश भारत में फैला, राम राज्य हो गया। और दानव था सरकार, रावण गति पाया। जब बुद्धि बिगड़ी भारत से टकराया, और पंचवटी से भिखारी बन सीता को उठाया।
और सब कुछ उसने लंका में अपना सर्वस्व लुटाया। तो लुट गई लंका पल भर में और डंका बज गया राम का। और देखो रावण मर गया पंचक विजयदशमी गति जान का। रावण के पास 10 सिर के ऊपर एक 11वां सिर भी था। वो 11वां सिर था गधे का। जिस तरह बाली को यह शक्ति प्राप्त थी कि उसके सामने जो भी आएगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा, तो भगवान राम ने उस बाली को 7 ताड़ के वृक्ष के पीछे छिपकर मारा था, तब जाकर के सुग्रीव का राज पंपापुर में हुआ था। उसी तरह रावण के सामने जो भी जाता था वो उसकी बुद्धि को गधे की तरह बना देता था और फिर जो रावण कहता था वही करना पड़ता। ये थी रावण की खासियत जो कोई बताए ना। शुक्राचार्य ने बता दी सब सच सच हो ही जाए। अरे रावण, तेरे ये 10वां सर तो भगवान की भक्ति के हैं, 10 सिर तो, लेकिन ये गधे का सिर क्यों लगा लिया तेरे? पर जनकपुरी में रावण तो जब धनुष उठाने आया था तो एक ही मुंह के साथ और सुंदर रूप बनाया था, वरना सब वहां होते गधे और गधा उठाता धनुष तो सारे वहां पर हो जाते राजा सब वन मानुष। लेकिन वहां उसकी बुद्धि काम नहीं करी और सुंदर बनने के लिए उसने अपने आप को सारे 10 मुख गायब करके एक सुंदर मुख लगा लिया था। इस कारण रावण वहां उठा नहीं सका धनुष और राम के सामने फीका लगा उसे अपना सुंदर सुंदर मुख। राम के प्रकाश के आगे रावण को अपना मुख बलहीन लगने लगा, निस्तेज लगने लगा। जिस तरह सूर्य के सामने तारे टिमटिमाते रहते हैं उस तरह दिखाई भी नहीं देते, तो रघुवंश के सूर्य के सामने रावण दिखाई भी नहीं देता। तब रावण को बड़ा क्रोध आया, धनुष तोड़ना तो भूल गया और उसने सोचा कि इस चकोर मुख जिसमें अंदर इतना प्रकाश है, इसके प्रकाश को ही मैं एक दिन नष्ट कर दूंगा। तब हाथ उठाए प्रतिज्ञा कीनी और सिया लंक हर कर मैं लीनी। एक बार इस सीता जी को मैं और इस राम जैसे मुखड़े को लंका का प्रवेश द्वार अवश्य दिखाऊंगा। ये चुनौती दी थी उसने। ये आतंकवाद की चुनौती थी जो जनकपुरी की धरती पर राजा जनक और विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों के सामने रावण ने धूमकेतु की गति बिगड़ जाने के कारण दी। और उस चुनौती का सामना गुरु वशिष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जनक और सारे भारतवासियों ने बड़े गर्व के साथ किया। सारे साधु संत राम संग जाना और आशीर्वाद दिए सब संतों ने राम भगवान कि जितनी हमारी तपस्या राम को पावे और कोई विघ्न नहीं राम विजय हो जावे। तो साधु संतों की तपस्या और उनका आशीर्वाद राम को ऐसा फला कि पता ही नहीं चला कि रावण कहां गया। शुक्राचार्य ने कहा, रे रावण, इस 11वें मस्तिष्क गधा बुद्धि को जल्दी लंक हटाओ तो फिर विश्वराज तुम निर्भय होकर लंका में ही पाओ। पर भारत से मत टकराना, ये भगवान का देश, चारों युगों में जो टकराए और हो जाता है कलेश, उसकी क्लेश हो जाता है। तो ये पंच तत्व और ये रावण नीति इस संसार में इस समय धूमकेतु के परों पर छाई हुई है। और ये भारत गौरवान्वित है, मकर के सूर्य के जैसे प्रकाश इसका होगा। 2022 भारत के लिए शुभ होगा, चुनौतियों से तो भरा हुआ होगा, लेकिन भय रहित होएगा भारत। अब भगवान यहां आ जाएंगे, मानवता का होगा प्रकाश और सूर्य बन के छा जाएंगे।
तो सूरज जैसा प्रकाश हो और मकर सूर्य गति पाए। शुक्रवार की मकर संक्रांति ये पंचक में नहीं आए, रोहिणी नक्षत्र में आएगी। और आज तो पंचक चल रहा है शुक्रवार, तो दानवता के पंचक लग गयो और दानवता के लगे कधूम के और मानवता का हुआ नया सवेरा और सभी करो तिल लड्डू भेंट। तो तिल के लड्डू तो भेंट कर देना और तिल का तेल अपने ऊपर लगा लेना, दान पुण्य करना और तीर्थों में स्नान करना और भगवान राम का नाम लेना, सारे भय हट जाएंगे। ये उपाय गुरु वशिष्ठ ने अवध को दिया बताए। शुक्राचार्य की बात रावण ने एक न मानी जाए। इस कारण लंका का हो गया देखो नाश और मकर सूर्य में भारत में हो गया राम प्रकाश। गुरु वशिष्ठ की बात को और माने भारतवासी और सब तिल्ली का लड्डू लेकर हो गए बहुत हुलासी। तीर्थों में मंदिर में घर घर बटे लड्डू तिल तेल और मानवता का खेल हो गया दानवता सब नष्ट। दानवता का नाश करने के लिए मकर संक्रांति का सूर्य बड़ी शक्ति रखता है। कोई भी हो धूमकेतु उसको जगदम्बा हटाती है। अरे बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। अरे काटो धूमकेतु के फंद, काटो दानवता के फंद, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद। ब्रज में रटे राधे गोविंदा और अवध में रामन आनंद कंदा। गुरु वशिष्ठ ने राम का और नाम किया रे गुणगान। भजो राम 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 भजो राम 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 भजो राम 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 भजो राम राम राम। बस राम कृष्ण की धून से और गूंजा भारत देश। धूमकेतु सब हट गया, अमृत हुआ प्रवेश। तो जिस गंगा में भी अमृतमय हो गई, अयोध्या सरयू अमृतमय हो गई, जमुना भी अमृतमय हो गई, सरस्वती भी अमृतमय हो गई और भारत के घर घर में अमृत बरसने लगा। मकर संक्रांति का सूर्य अमृत बरसाने के लिए भारत में खड़ा हुआ है। सूर्य वंश में राम जी खड़े हुए हैं और भारत का बेड़ा पार होने वाला है। तो 2022 और हो गया सूर्य सवार और जितने भारतवासी सवार अब है सबका बेड़ा पार। और शुक्राचार्य ने रावण का और कर दिया बंटाढार और शुक्रवार की मकर संक्रांति कर दे बेड़ा पार। तो अजब गजब संजोग भवानी, क्या समझे कलयुग के प्राणी। गूढ़ गंभीर भई रे वाणी और राम नाम ही सत्य समानी। तो राम नाम गुणगान और करते रहो भरपूर। भारत के जितने संकट हैं करे राम जी दूर। ये प्रसंग जो भी सुने और राम और रावण प्रसंग और पंचक में भी राम की और उड़ने लगी सुगंध और मलमास की दुर्गंध सब फैली लंका जाए। नष्ट हो गई सब लंका जिसमें राम था ना। तो जहां राम नहीं वहां कुछ नहीं, लंका ही नष्ट हो गई। और जहां राम था वहां भगवान भारत में आ गए, विजेता हुए, राम राज्य भारत में हुआ। तो राम राज्य का सवेरा भारत में होगा 21वीं शताब्दी में। और दानवता की दुर्गंध सारी भगवान कलंकेश्वर हटा देंगे और मानवता का सूर्य, राम रूपी सूर्य का प्रकाश संपूर्ण भारत में होकर के भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। यह प्रसंग इसीलिए सुनाया गया है। बोलो जय श्री राम, जय भारत।